अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू होलाली लेक्चर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स, इसकी फैमिली को आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर कंसिस्टेड ऑफ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसको फैमिली में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जो इसकी फैमिलीज हैं। अब हम पहले सैचुरेटेड को स्टडी करेंगे, फिर अनसैचुरेटेड की तरफ चलेंगे। हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम बोलते हैं, यह हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? द वैलेंसीज ऑफ ऑल द कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड थ्रू सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्केन। ठीक है, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना कार्बन कार्बन के दरमियान में, इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? अल्केन का। ठीक है, अल्केन किससे क्लासीफाई होते हैं? सिंगल बॉन्ड से। जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होगा इट मीन्स कि वो क्या है? अल्केन है किसी भी कार्बन के दरमियान में। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा तो वो हमारे पास अल्केन होगा। अब ये क्या कहते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है। ठीक है, और किसकी वजह से? उसके बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, और वो सिंगल बॉन्ड क्या है? हमारे पास अल्केन है। दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड अ पैराफिन्स मीनिंग विद अ लिटिल एफिनिटी। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो कार्बन्स हैं इनको अल्केन भी कहा जाता है, और अल्केन्स को हम पैराफिन भी बोलते हैं। पैराफिन का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। ठीक है, पैराफिन्स की हमारे पास ऐसे अल्केन जिनकी क्या होती है? लिटिल एफिनिटी होती है। अब अल्केन्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अल्केन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला से CnH2n+2। ये क्या है? इसका फार्मूला है जो कि MCQs में भी पूछा जाता है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लें। एंड हमारे पास क्या होता है? इंटीग्रल नंबर होता है। द डिफरेंट नंबर ऑफ दिस होमोलॉगस सीरीज कैन बी obtained by substituting the value of n। हाँ, अब ये क्या कह रहे हैं कि अल्केन्स एक नहीं होते। अल्केन की आगे फैमिली है जिसको हम नोमेनक्लेचर में आगे आयोपिक नेमिंग में हम लोग आगे उनको डिस्कस करेंगे। तो वो क्या कहते हैं कि उनके जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? कार्बन के बारे में देखें, एन हमारे पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ अ कार्बन एटम, इंटीग्रल नंबर होते हैं। ठीक है, इंटीजर होते हैं ये। तो कार्बन आपके पास कितने हैं? तो आपके पास जितने कार्बन होंगे मीन्स कि आपके पास 4 कार्बन है। लेट्स सपोज इसका क्या फॉर्मूला है? CnH2n+2। ठीक है, अब आपको कार्बन का पता है कि आपके पास कार्बन कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, कार्बन 4 इट मीन्स कि नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितने आ जाते हैं? नंबर ऑफ कार्बन 4। आप ये जो 4 कार्बन है, ये जो 4 है, ठीक है, इसकी वैल्यू इधर n में पुट करेंगे जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं। तो ये क्या देता है? H2n+2। तो आप लिखेंगे H2, यहाँ पे ये एन में क्या आ जाएगा? 4, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, +2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, 8 + 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास क्या आ जाता है? 10। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास टोटल कार्बन आइटम कितने हैं? 10 है। तो वही बात कह रहे हैं कि आप है ना, हमारे पास क्या इंटीग्रल नंबर होते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स का पता चल जाए तो आप इस फॉर्मूला में एन की वैल्यू पुट करके आपको हाइड्रोजन का भी पता चल जाता है कि आपके पास कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं। वो भी आगे हम नोमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब नेमिंग ऑफ अल्केन, अल्केन्स को नेम कैसे किया जाता है? नोमेनक्लेचर की बात आ जाती है। देयर आर एटलीस्ट 2 सिस्टम इन यूज़ फॉर नेमिंग अल्केन्स। ठीक है, 2 सिस्टम है ऐसे जिनको हम यूज़ करते हैं अल्केन्स को नेम देने के लिए। नाउ-अ-डे हाउएवर आयोपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट यूनिवर्सली अगर हम देखा जाए तो आयोपिक सिस्टम जो है नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करने का, वो हम लोग यूज़ करते हैं। आईपिक का आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आईपिक के
अकॉर्डिंग टू आईपिक की अकॉर्डिंग क्या है कि द फर्स्ट 10 मेंबर्स आर गिवन इन टेबल। इन्होंने जो फर्स्ट 10 मेंबर्स हैं उनको हमें टेबल में गिवन दिया गया है। जी हाँ, तो ये हमारे पास इन्होंने आईपिक ने जो हमें टेबल दिया है जिसमें फर्स्ट 10 मेंबर्स हैं अल्केन के, ठीक है। अब इनको जो इन्होंने दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है और टिपिकल नेम्स दिए हुए, ठीक है। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक इन्होंने दिए, तो हमने नंबरिंग दे दी जैसे हम सीरियल नंबर में लिखते हैं। उसके बाद रूट वर्ड इनको क्या है कि जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एन तो उसका आगे प्रीफिक्स आ जाता है ना, ANE हम लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अल्केन है। अल्केन्स का आपको बेसिकली क्या पता चलेगा, आपको वर्ड, रूट वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा और इसके आगे जब भी ANE आएगा तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, अल्केन है। जैसे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, ये हमारे पास रूट वर्ड हैं। अब इनके आगे जब हम ANE लगाएंगे तो ये मिथेन, जैसे आईपिक ने, जैसे वर्ड रूट वर्ड इन्होंने ये था, लेकिन आईपिक ने जब अल्केन्स का जब नाम निकाला तो उन्होंने आगे क्या यूज़ किया, AN, इसका प्रीफिक्स यूज़ करके ये क्या निकाला, अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। तो एन जो है, एन से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास क्या है, अल्केन है। इसका स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है, हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट अल्केन है वो कौन सा है, CH4 मीथेन, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी गिवन है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी गिवन है। अब हम अपने आगे चलते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। आईपिक इज एन एब्रिविएशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री, जो कि मैंने आपको बता दिया। द यूनियन पर्पस रूल फॉर नेमिंग अ कंपाउंड ऑफ अ केमिस्ट्री बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। दिस इज अ वेरी कम्पैक्ट वे ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहने के आईपिक का मेन पर्पस क्या है, ठीक है। आईपिक का मेन पर्पस यही है कि केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, को डिस्कवर करते हैं और फिर उनको नेम देते हैं, ठीक है। सो ये आईपिक का काम है और ये एक बहुत ही कम्पैक्ट वे है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग देना बहुत ही आसान हो गया। सो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। रही बात स्ट्रक्चर की और मॉलिक्यूलर फार्मूला की अल्केन की, सो इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगी और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। सो आप वहाँ से लिंक ले, वहाँ से आप लोग मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।